We have done the geological time scale of world with respect to world. Do you remember? We will now move further with respect to the economic geography. Economic geography से पहले हम एक बार देखें, एक सेशन देखेंगे geological time scale with respect to India, कि कब किस टाइम में हमारा इंडिया कैसे फॉर्म हुआ. वर्ल्ड हैज डिफरेंट पैरामीटर्स. लाइक इन द वर्ल्ड में हमने देखा था ना कैसे डिवाइड किया था. व्हाट वाज द सेग्रीगेशन, बॉर्डर सेग्रीगेशन क्या था हमारा? एनीवन, डू यू रिमेंबर कैसे हमने डिवाइड किया था पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को? सुबो, नहीं, प्रज्ञा? हाँ, दिस विल बी अ रिवीजन, 2 मिनट्स का रिवीजन भी था. व्हाट इज द ई? नो, first major division was eon, then we have eon era, then we have period, then we have epoch. This was the major. The whole geological time scale of the world is divided into this. ठीक है? How they were further divided? Broader 2 divisions we have done. Anyone कुछ भी याद है उसके बारे में या भूल गए सारा? है सोबो, रौनक कुछ याद है? कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन किया था हमने, फोटो के साथ भी किया था ना, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि नहीं? ये वर्ड याद है, प्री कैम्ब्रियन एंड द कैम्ब्रियन पीरियड. चलो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये लगा के लेके आई कि एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि द हाउ द वर्ल्ड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द जियोलॉजिकल साइंस. इंडिया हैज गिवन डिफरेंट नेमिंग. ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट हैव गिवन देयर डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल दैट इज विद स्पेसिफिक टू इंडिया. इंडिया वाज फॉर्मिंग, उसका अपना पाथ चल रहा था इंडिया का, है ना, साउथ टू नॉर्थ इट वाज ट्रैवलिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडियन जियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड इंडिया डिफरेंट सेक्शन, दैट इज आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन, ये सब सुनते हो नाम ना, कि आर्यन फेज है, गोंडवाना फेज है, कडप्पा पीरियड है. तो आज हम उसको देखेंगे कहाँ पे क्या है, कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं. ये वर्ड्स तो हम सुनते हैं बट वेयर दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग. ठीक है, चलो पहले एक बार ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लेते हैं वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में. द होल वर्ल्ड फॉलोज दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ओके, सो दिस वाज द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक. देन वी स्टार्टेड विद दिस वाज द कैम्ब्रियन पीरियड. Remember, this was a Cambrian, this was pre-Cambrian. Pre-Cambrian के बाद हमारा ये जो सेक्शन था फेनेरोजोइक, हेडन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, ये तो प्री-कैम्ब्रियन फेज में आ गया. देन कैम्ब्रियन फेज में भी है ब्रॉडर फेनेरोजोइक. ठीक है, दिस इज द एओन. नाउ फर्दर बाइफर्केशन, दिस फेनेरोजोइक वाज डिवाइडेड इनटू पैलेओजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक. ठीक है, दिस वाज फर्दर डिवाइडेड. इसको फर्दर हमने डिवाइड किया. कौन कौन से एरिया थे? ये क्या था? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोडियन किया था ना. फिर हमारा कार्बोनिफेरस था. देन इन मेसोजोइक वी हैव 3, ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस. ठीक है, दिस वाज द टाइम पीरियड. देन इन सीरोजोइक आल्सो वी हैव 2, दैट इज टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. दिस इज द करंटली प्रिवेलिंग पीरियड. अभी करंट में क्या चल रहा है? हमने देखा था होलोसीन चला है, प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन, ह्यूमंस आ गए थे. कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं स्पीशीज. पहले सेल्स थे, एक एक जीन्स बने, फिर स्मॉल सिंगल सेल एनिमल्स बने, है कि नहीं, एक स्पीशीज बना. देन फर्दर इट इवॉल्व इनटू दिस ह्यूमन स्पीशीज. नाउ व्हाट इट इज गोइंग? हेलोसिन. आफ्टर हेलोसिन एंथ्रोपोसोन, एवो, दैट इज ह्यूमन एरा. इट इज एक्चुअली इट इज कॉल्ड ह्यूमन एरा. गेटिंग? दैट इज एओन, एरा, पीरियड, एपोक. ठीक है, and this is different ages were given. Age of birth, age of reptiles, age of fishes and all. याद आया? थोड़ा बहुत याद आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं हम? ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे बांटा गया है. ठीक है, नाउ राइट डाउन द हेडिंग. दिस इज अ फ्रेश टॉपिक, उसमें मिक्स मत करना. नेक्स्ट टॉपिक से यू विल शुरू करें फ्रॉम नेक्स्ट पेज. सब ओके, लीव वन पेज देन यू विल स्टार्ट. जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट हाउ इंडियन साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट have or anthropologists have divided this. Okay, they have divided them into 4 categories. They have divided them into the 4 categories. Okay,
दिस इज, हाँ व्हाट, क्या Dravidian Aryan, हाँ this is naming as well. Geologically what time phase, they are just given this name only, huh? That are type of people, Mongolid and all, they that will, huh? No, that you are talking with respect to human geography, that Mongolid, that type of people, that we are Homo sapiens, ठीक है? That is different categorization. This we will talk with respect to the rock formation, type of rock and where it was forming. This is basically geological type scale, or you can say rock system of India. Because further we will look at economic geography. ठीक है, रॉक सिस्टम में भी क्या आएगा, ये आर्कियन रॉक सिस्टम, ऐसे भी नाम हो सकता है, पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है, द्राविडियन रॉक सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पहले ये रॉक सिस्टम पढ़ना जरूरी है, ठीक है. देन वी विल गेट टू नो वेयर विच टाइप ऑफ रॉक्स और मटेरियल्स वर फॉर्म, ठीक है. बेसिकली इफ इट इज आस्किंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल आल्सो और द रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, these are the major 4 divisions: Archean, Purana, Dravidian and Aryan. ठीक है. The first one is early Precambrian period. This you can mention as early Precambrian. This Archean name is similar to that Archean word, है ना? That is similar. Okay. Early Precambrian. Here Purana you will write late. You write late Precambrian. Late Precambrian, or another word. This I am giving reference. Reference with respect to the geological time scale of the world. Okay, that is a Paleozoic time period. Purana is Paleozoic. है ना, हमने पेलोजोइक पीरियड उसमें देखा था. दिस इज द रेफरेंस आई एम गिविंग, किस टाइम पीरियड को हमने इंडिया में पुराना कहा गया है, ठीक है. देन वी हैव द्रविडियन एंड दिस इज आर्यन. यहाँ पे क्या है, मेसोजोइक से मिलता है, सिमिलर. मैं टाइम पीरियड यहाँ पे लिखवाती हूँ, अप्रोक्सीमेटली राइट डाउन टाइम पीरियड. Approximately this is around 2500 million years ago. और प्री, ठीक है. This Purana is approximately 1800 to 600 million years ago. ठीक है, पुराना 1800 to 600. Then Dravidian 600 to 400 million years ago. ठीक है, and Aryan 400 to present. Have you all written this? एक मैप बनाते हैं, इसी में देखते हैं, पर मैप नहीं. जैसे पहला था आर्कियन, वी हैड राइट. फर्स्ट वन वाज आर्कियन. इट इज फर्दर डिवाइडेड. आर्कियन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. दैट इज आर्कियन एंड धारवाड़. दिस इज आर्कियन रॉक सिस्टम. इट इज डिवाइडेड इनटू आर्कियन, आर्कियन, नीश एंड सिस्ट. ठीक है, नीश मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉक, ठीक है. नीश, नीशेस एंड सिस्ट, क्योंकि these are the oldest form. This is the oldest first rocks form on the earth. ठीक है, नीशेस एंड you can say granite or schist.
This is the first one. Purana rock system. ये आप ऐसे चार्ट प्रिपेयर ही करना, ठीक है। इसके बारे में कडप्पा एंड वी हैव विंध्या। In third Dravidian there are no bifurcations नहीं है इसमें. This is just the, you remember Dravidian is Carboniferous age. Carboniferous means coal forming. Carboniferous means coal forming age. This was not happening in India. This was happening in the US and UK. कोल फॉर्मेशन इंडिया में क्या है, कार्बोनिफेरस नहीं, गोंडवाना कोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज abundant of fossils. During this time what happens, Indian there was abundant of fossils. अभी आप ये बस इतना लिखो द्रविडियन, ठीक है। इसके आगे मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी कि क्या क्या है, ठीक है। अभी आप इतना लिखो. देन द्रविडियन. आफ्टर दैट फोर्थ वन इज, थर्ड यू हैव रिटन द्रविडियन, फोर्थ वन आर्यन. Aryans are further classified first into Gondwana, then there is a small after Gondwana there is a small Deccan Trap period, Jurassic and Deccan Trap, ठीक है. Jurassic. थर्ड पीरियड इज Deccan Trap, ठीक है. 1 2 3 4. Getting how it is bifurcated, समझ में. Archean is divided into Archean niches and Dharwad period. Then Purana is divided into Kadappa and the Vindhyan rock system. Then Vindhya in Dravidian there is no further demarcations. Okay. Now and Aryans are further divided into Gondwana, Jurassic, Deccan Trap, Tertiary and Pleistocene period. ठीक है. क्वाटरनरी एंड टर्शरी वी हैव स्टडीड हियर. यहाँ पे भी हमने देखा था ना, क्वाटरनरी टर्शरी सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन आल्सो. दिस इज टर्शरी एंड प्लीस्टोसीन पीरियड. गेटिंग द डिमार्केशन हाउ इट इज, दिस इज अप्रोक्सीमेटली नियर सीनोजोइक वाला एज है हमारा. टर्शरी एंड प्लीस्टोसीन इज सीनोजोइक. उससे पहले मीजोजोइक आ गया, ठीक है. गेटिंग हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट, इस वाले मैप से, इस रीजन से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है. What is the time period? इसमें हमने क्या लिखा था, 400 to present. Always remember that. ठीक है. Aryan is considered from 400 million years ago till present. Getting? So it will include some time period of Mesozoic and Cenozoic both. Here we have Mesozoic वाला period. ठीक है. Paleozoic. Is it clear? Are you getting the map how geological time scale of India is divided? समझ में आ रहा है? रौनक समझ में आ रहा है? कोई डाउट? क्लियर तो हो रहा है ना क्या हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी हम? जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं. फिर उसमें क्या देखा हमने, किस पार्ट, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इंडियन टाइम स्केल को. ओके, व्हाट आर दे? ठीक है. अब व्हेनेवर द वर्ड विल कम पुराना, द्रविडियन, आर्यन, समझ में आएगा किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. अब एक बार मैप में देखते हैं कि ये रॉक्स कहाँ पे फाइंड किए गए थे.
Look here. Can you see? This is the Archean distribution of Archean rocks. Where they are located? ये वाला region, South India. This part, some part here and some here around the वाला part. Getting these are the oldest rocks, oldest form earth. ठीक है? अर्थ का सबसे पुराना जो rock structure that comes under the Archean category. Second, look at the distribution of Dharwad rocks. ये रीजन छोटे छोटे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. धारवाड़ को हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, देख रहे हो? छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटू, ये रीजन, यहाँ ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन. ठीक है, एक बार मैप में देख लो, फिर इमेज क्रिएट हो जाएगी कहाँ पे किस चीज की हम बात कर रहे हैं. अरे ठीक है, यहाँ पे देखो कडप्पा. कडप्पा इट इज नेम्ड आफ्टर अ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश. इसलिए ये फाइंड किया गया था कहाँ पे? इस वाले रीजन में, यहाँ पे और यहाँ पे फाइंड किया गया था. ये कडप्पा एक डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट इट वाज नेम्ड कडप्पा रॉक सिस्टम. few here also some rocks are found in Aravalli ranges also. This is distribution of विंध्यान रेंज. विंध्यान रेंज हमें पता है विंध्यान रॉक्स कहाँ से कहाँ तक है? पूरे बिहार से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट ऑफ यूपी में भी ये रॉक्स पाए गए हैं. So can you imagine where these are rocks? ठीक है, distribution of विंध्यान rocks, distribution of कडप्पा rocks. ठीक है, next we look at this image. You look गोंडवाना distribution. This is Deccan Trap. ठीक है, मैप देखना बहुत जरूरी है, तब भी आप रीजंस को रीलोकेट कर पाओगे कि हाँ कहाँ की हम बात कर रहे हैं. अभी इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये चीज यहाँ की बात हो रही है. ठीक है, दिस इज विच इज एन टर्शरी रॉक्स. टर्शरी मींस मोस्ट रीसेंट फॉर्म. द मोस्ट रीसेंट जियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज दिस हिमालयास. तो उसके नीचे जो रॉक फॉर्मेशन हुई वो हमारी टर्शरी में आ गए. देन वी हैव प्लीस्टोन और रीसेंट. रीसेंट में आफ्टर हिमालयास विच इज द मोस्ट recent physiographic division, that is northern plains. So all the rocks or sediments that is formed in this region, इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? प्लीस्टोसीन और रीसेंट पीरियड. समझ में आया जियोलॉजिकल टाइम से कहाँ पे कौन से क्या रॉक है. ठीक है, चलो नाउ यू राइट मेजर इवेंट्स इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. व्हाट वर द 3 मेजर इवेंट्स अकॉर्डिंग टू यू इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? क्या थे आपके अकॉर्डिंग? अभी तक हमने जो भी हिस्ट्री देखी है इंडिया की जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, विच वर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट?